नमस्ते, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपने पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक, अगर आपको वहाँ पे मुझे सपोर्ट करना है तो सपोर्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी टेक्स्ट में यूज़ कर रही हूँ इस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है गणेश बप्पा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, गणपति बप्पा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, उसके बारे में रीडिंग होने वाली है। तो याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वही लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और साथ ही साथ ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देख रहे हो रीडिंग में आपके लिए शायद कोई मैसेज हो सकता है, ठीक है। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, कनेक्ट करें गणपति बप्पा से और उनसे पूछिए कि कौन से फाइल में आपके लिए मैसेज है, ठीक है। तो आंखें बंद करें, उनको इन्विजन कीजिए, उनको बुलाइए, उनसे कनेक्ट कीजिए और उसके बाद एक फाइल चुनिए जिससे आप बहुत ज़्यादा रेजोनेटेड फील कर रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए है ये ग्रीन और ये ब्लैक कलर और वाइट कलर वाला फेदर। यहाँ पे ग्रीन है, ब्लैक कलर भी है और वाइट कलर भी है। तो ये वाला फेदर फॉर ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए है ये सिट्रीन वाला क्रिस्टल। और ग्रुप नंबर 3 के लिए है ये कॉइन्स। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें। अगर आपको और वक्त चाहिए तो पॉज कीजिए वीडियो को और वक्त लीजिए, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करें। और आप कार्ड्स पे भी जा सकते हो। तो ये है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें और उसके बाद चुनें। तो टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से अपनी रीडिंग देख लेना। मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 लोगों से। प्लीज़ हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये कार्ड और ये फेदर चुना है तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है गणपति बप्पा की तरफ से। ये फेदर मुझे जब मैं बाहर चल रही थी तब मुझे मिला था, तो मुझे लग रहा है कि गणपति बप्पा आपसे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू साइंस। शायद आप सिंबल्स देखते हो, फेदर्स देखते हो, एंजल से आप बहुत कनेक्टेड हो, शायद आप नंबर्स देखते हो। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही कनेक्टेड हो यूनिवर्स के साथ राइट नाउ, गणपति बप्पा के साथ राइट नाउ आप बहुत कनेक्टेड मुझे फील कर रहे हो। और देखिए जो कार्ड आया है वो है इनर नोइंग। तो यानी कि आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है राइट नाउ। तो जो भी डिसीजन आपको लेना है अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस होते हैं जिससे हम कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सोसाइटी के बारे में जब सोचते हैं तब हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी राइट नाउ आपके लिए ये टाइम है थोड़ा बहुत अपने साथ समय बिताने का, थोड़ा अलोन टाइम बिताने का और अपने आप से सवाल पूछने का कि आपको एक्चुअली क्या करना है। शायद थोड़े लोगों के लिए कोई करियर में आप सोच रहे हो और बहुत सारे ओपिनियंस आ रहे हैं, बहुत गाइडेंस आपको मिल रहा है, वहाँ से यहाँ से सब कुछ आपको मिल रहा है। लेकिन राइट नाउ आपको यही करना है कि आपको अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। 1 घंटा या 2 घंटा अपने साथ समय बिताइए, अपने आप से सवाल कीजिए और आपको आंसर्स मिलेंगे। आपका जो दिल है ना वो आपको आपके जवाब दे रहा है, तो आपको सिर्फ सुनना है राइट नाउ। तो कभी कभी हम कंपटीशन की दुनिया में रहते हैं, भाग दौड़ की दुनिया में रहते हैं, हमारे बहुत सारे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कभी ये एक्सपेक्टेशन होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बहुत सारे लोगों के लिए। तो शायद कभी कभी हम वो टच हमारा चला जाता है ना, हम अपने आप से वो एक टच गवा देते हैं क्योंकि हम दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे लोग हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं वो सोच रहे हैं, बहुत सारा फियर आ जाता है हमारे अंदर। तो मुझे लग रहा है कि राइट नाउ वो फियर को हटा के अपने आप से कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं गणपति बप्पा। उनको बुलाइए, प्रे कीजिए, उनके साथ कनेक्ट कीजिए। मुझे लग रहा है कि आपका एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है गणपति बप्पा के साथ। बहुत सारे लोग यहाँ पे उनके डिवोटीज हो सकते हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपका दिल जो कह रहा है, कभी कभी हमारा दिल जो कहता है ना उसकी बात सुन लेनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अभी आपको राइट नाउ जो भी आपका वर्क हो, आपका लाइफ पर्पस हो, आपका कोई भी वर्क हो, कोई रिलेशनशिप के बारे में अगर आपको डाउट है तो अपने आप से पूछिए और ख़ुद आपको उसके सवालों के जवाब मिलेंगे। शायद आपको अपने सपनों में उसके सवालों के जवाब मिलेंगे। शायद एक
कभी कभी ऐसा एक फ़ील होगा हाँ कि जो मुझे चाहिए वो आपको पता चलेगा हाँ कि यही है, आपको फ़ील होगा, तो गो फॉर इट। शायद दूसरे लोग उससे उसमें हाँ में आपकी हाँ में हाँ ना मिलाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको जो फील हो रहा है ना वो सही है आपके लिए। शायद वो रिलेशनशिप हो, शायद वो करियर में हो, शायद अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो उसके बारे में हो, तो अभी राइट नाउ आपको पता है, आपको खुद पता है, आपको वो सच्चाई पता है, आपके दिल को पता है वो बात, तो वही सुनना है और उसी के साथ जाना है। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज्ड हो क्योंकि दूसरे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, शायद आप कोई करियर करना चाहते हो और आपको बहुत सारे ओपिनियंस मिल रहे हैं और फिर भी आपको पता है कि हाँ मुझे यही जगह जाना है, तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और आप ऐसे दुविधा में हो, तो ये रीडिंग आपसे यही कह रही है कि अपने दिल की बात सुनो और निकलो, क्योंकि गणेश भगवान ने आपको आपके जवाब आपको दे रहे हैं, तो वो सुनिए। और अगर आप कंफ्यूज हो राइट नाउ, तो थोड़ा समय अपने साथ बिताइए, कनेक्ट कीजिए अपने साथ, मेडिटेट कीजिए, अच्छे म्यूज़िक सुनिए, एक कैंडल जलाइए और बस लिखिए, अपने इमोशंस को लिखिए अपने। और जब भी आप हो सके तो अपना ड्रीम्स लिखिए, ड्रीम्स में बहुत सारे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, तो आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है राइट नाउ, तो सिर्फ उस पर भरोसा करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और ब्यूटीफुल देखिए, और यहाँ पे कॉन्शियसनेस यानी कि एज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, यानी कि क्लैरिटी, सच्चाई बाहर आ रही है, आपको सब कुछ समझ आ रहा है राइट। तो जब आप मेडिटेशन करोगे, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्लैरवॉयंट भी हैं, यानी कि आपको विजन्स दिखाई देते हैं, थोड़े लोगों को आपके सपने में आपको फ्यूचर दिखाई देगा, तो शायद आपको पता है कि आप सही जा रहे हो, आपको क्या करना है नेक्स्ट आपको पता है, तो उसी पे भरोसा करने के लिए बोल रहे हैं राइट नाउ। आप बहुत कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, यूनिवर्स के साथ आपका एक कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो डाउट मत कीजिए अपने कनेक्शन को। कभी कभी हमें लगता है कि हम कनेक्टेड नहीं है, कभी कभी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, तब हम डाउट करते, डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, भगवान आपके साथ है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, ट्रुथ। अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, अगर भी आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हो, तो मुझे लग रहा है कि रीडिंग के 1-2 हफ्ते में आपको बहुत सारा क्लियर आंसर मिलने वाला है, आपको खुद पता चलेगा कि आपको क्या करना है, आप बहुत क्लियर होने वाले हो, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है। और देखिए एक आर्कएंजल गैब्रियल भी आपके साथ है, यानी कि थ्रोट चक्रा, तो मुझे लग रहा है बहुत सारे कम्युनिकेशन आपको मिल रहा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज भी है कि आपको अपनी सच्चाई बोलने की ज़रूरत है। कभी कभी आप अपनी सच्चाई दूसरे लोगों को बताते नहीं हो, आप अपने लिए स्टैंड अप नहीं करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स जो कहते हैं वो आप करते हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते नहीं हो, शायद जो दूसरे कह रहे हैं आप मान रहे हो और आप चल रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की ज़रूरत है, आपको जो अपने लाइफ में करनी है उसके बारे में बताइए, अपनी सच्चाई दूसरे लोगों को बताइए, आपको पता है कि आपको क्या करना है। शायद आप जो करियर करना चाहते हो या फिर आप जो रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, वो शायद आपके पेरेंट्स या आपके घर आपके सराउंडिंग्स वाले लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। या फिर अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आपको अपनी सच्चाई बोलने की ज़रूरत है कि आप उस रिलेशनशिप से चाहते क्या हो, शायद आपको वो मिल नहीं रहा है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो कहें राइट। और मुझे लग रहा है कि अगर आप कोई कम्युनिकेशन फील्ड में जाना चाहते हो, कुछ कम्युनिकेशन में पढ़ना चाहते हो, तो ये भी मुझे लग रहा है कि आप जा सकते हो, वो भी आपके लिए एक हाँ है। आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, शायद आप गाना गाते हो, शायद आपका वॉइस बहुत ब्यूटीफुल है, तो वैसा कुछ है, तो भी मुझे लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको पता है कि आपको रियली ये पायल वाले लोग, मुझे लग रहा है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप कौन से आपके लिए क्या अच्छा है, आपको खुद पता है। आपको दूसरे लोगों की इस टाइम में आपको मुझे लग रहा है कि दूसरे लोगों की ओपिनियंस लेनी तो चाहिए, लेकिन फ़िल्टर करके लीजिए, ठीक है। जो आपको चाहिए, जो आपको सही लगता है वही लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। जैसे बोलते हैं ना, हम अगर आप कोई पिक कार्ड रीडिंग देख रहे हो, जो भी है, जो आपको फील होता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो वही लीजिए। जो आपको नहीं चाहिए, नहीं फील होता है ये मेरे अच्छा नहीं, तो उसको फ़िल्टर आउट करना ज़रूरी होता है राइट। तो वो भी इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है। बट डेफिनेटली यू आर वेरी क्लियर। लिखिए यहाँ पे मुझे वो क्लैरवॉयंस और यहाँ पे बुद्धा, मुझे लग रहा है बहुत ही क्लियर आंसर्स आपको मिल रहे हैं। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सके तो थ्रोट चक्रा पे थोड़ा बहुत वर्क कीजिए, अपने कम्युनिकेशन बढ़ाइए। अगर आपको इंग्लिश कोई नया लैंग्वेज पढ़ना है तो गो फॉर इट, पढ़िए, आप उसमें अच्छा करोगे, ठीक है।
प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। तो यानी कि मुझे लग रहा है कि थोड़े लोगों के लिए बहुत डर है, आप डरते हो शायद कुछ गलती ना हो जाए, अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो शायद आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी प्राइड हो सकता है आपको, शायद अपने पेरेंट्स की प्राइड की चिंता है, शायद अपने अभिमान की चिंता है, बहुत ज़्यादा कुछ सोचते हो, इसलिए शायद आप अपनी सच्चाई नहीं कह पाते, क्योंकि आप दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हैं। हमारे सोसाइटी में यही तो पढ़ाया जाता है ना, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट, प्यार से भी इम्पॉर्टेंट होता है हमारा अभिमान, राइट। तो कभी कभी वो बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्योंकि कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी बहुत कंडीशनड होते हैं, उन्होंने भी वो सोसाइटी में वही देखा है कि ऐसा है, ऐसा करना है, वैसे करना है, तो उनको भी वो भी उसी के हिसाब से चल रहे, तो उनकी गलती भी नहीं है। लेकिन अभी राइट नाउ आपको प्यार से दूसरे लोगों को समझाना है, आप जो करना चाहते हो वो दूसरे लोगों को प्यार से समझाए। कभी कभी किसी को समझ नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बुरे हैं, राइट। तो बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए और आगे बढ़िए। और कभी कभी मुझे लग रहा है आप बहुत डरते हो कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, इसीलिए आप अपनी सच्चाई नहीं कहते। तो लोगों के बारे में छोड़िए, आपको जो अपने लाइफ में करना है ना उसकी तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि भगवान आपको गाइड कर रहे हैं, वो लोग आपको दे रहे हैं वो मैसेजेस, और आपको आपके दिल को पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी आप फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर से वो फियर बेस्ड एनर्जी आ जाती है। तो उसको छोड़िए, अपने साथ कनेक्ट होइए। ये ना, अगर आपके घर में गार्डन है या आप बाहर जा सकते हो, एक पेड़ के साथ कनेक्ट कीजिए, थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए, चैंटिंग कीजिए, वो सब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। मैजिशियन, देखिए आप मैजिशियन हो, आप पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो। गणेश भगवान यही कह रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास वॉन्ड्स है, आपके पास कप्स है, आपके पास स्वॉर्ड है, आपके पास पेंटिकल्स है, आपके पास सब कुछ है, आपके अंदर वो सब कुछ है जिससे आप अपनी ज़िंदगी बहुत खुशहाल बना सकते हो, राइट। अगर आपके पास वो स्किल्स है, वो टैलेंट्स है जिससे आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ आपके अंदर है। तो कभी कभी आप खुद अपने आप को डाउट करते हो, तो वो मत कीजिए, ठीक है। आप पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो, तो जो भी मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो वो आपको दिखाई देगा, आपकी लाइफ में वो आएगा, वो मैनिफेस्टेशंस आएगा, लेकिन आप पहले आपको उस पर यकीन रखना है, उस बात पे चलना है, उसके लिए वर्क करना है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए वो जॉयफुल वाली एनर्जी को भी एम्ब्रेस करना। तो जब भी कोई आप काम करते हो तो डाउट के साथ नहीं, अच्छे मन से जॉयफुल होके करने की भी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और आपके अंदर बहुत पैशन है। तो थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका करियर कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है, शायद आपके पेरेंट्स, पता नहीं, मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ और सोच रहे हो, लेकिन आपका कोई प्लान है और आपको पता है कि आपके पास वो स्किल है, वो टैलेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने आप को डाउट कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड, अगर मैं ये बात करता और अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता हूँ तो शायद अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, तो आप अपने स्किल्स, अपने टैलेंट्स को डाउट करो। तो यहाँ पे ये मैजिशियन कार्ड के साथ आप कुछ भी बना भी सकते हो, कुछ भी बिगाड़ भी सकते हो। तो मुझे ऐसे लग रहा है आपके हाथ में सब कुछ है। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ बनाना है तो बना सकते हो, अगर आप डर के मारे बिगाड़ना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये बात गणपति पापा आपसे कह रहे हैं अभी राइट नाउ। देखिए 2 ऑफ कप्स, एनर्जीज, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज एक हो रही हैं। आप अपने हायर सेल्फ से बहुत कनेक्टेड हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एज ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे इनर नोइंग है, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो रहे हो, अपने इंट्यूशन से बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हो। थोड़े लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा पावरफुल रिलेशनशिप आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। शायद आप इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से बहुत डर रहे हो, तो इट्स टाइम टू स्पीक योर ट्रूथ। ये भी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, ठीक है। अपने फियर के कारण कभी कभी हम अपने फियर के कारण अपनी आवाज़ को दबा देते हैं, तो वो मत कीजिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी सिचुएशन में हमें बातें करने की ज़रूरत नहीं होती, हम बेकार में बातें करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको अपना थॉट चक्र में बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। देखिए लास्ट कार्ड, ओवरकमिंग फियर। तो यही तो हो रहा है कि आपको वो फियर को ओवरकम करना है, राइट। No effort on the yoga path is ever lost, nor can any obstacle ever hold one back forever. Just a little progress on this path can protect one from greatest fear. यानी कि एक स्टेप लेने के लिए बोल रहे हैं। कभी कभी
हम वो पहला स्टेप लेने से डर जाते हैं। जब पहला स्टेप हम ले लेना तो फिर आगे तो हम बढ़ ही जाएंगे, लेकिन वो पहला स्टेप लेने में बहुत डर लगता है। तो वो डर को पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। पहला स्टेप सबसे डिफ़िकल्ट होता है, वो फर्स्ट स्टेप, उसके बाद आगे बढ़ते जाओगे आप लोग। तो जो स्पीक योर ट्रुथ, अपने दिल की बात सुनिए, वो डर को हटाइए। वो आप अपने स्किल्स, अपने टैलेंट्स को डाउट मत कीजिए, आगे बढ़िए। आप बहुत ही कनेक्टेड हो यूनिवर्स के साथ। मैं ये कहूँगी आप गणपति पापा के साथ बहुत कनेक्टेड हो। आपके प्रेयर्स, आपका साउंड बहुत ब्यूटीफुल है, अंडरस्टैंड दैट। और आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हो। और अगर आप कोई कम्युनिकेशन फील्ड में हो तो मुझे लग रहा है कि आपके वर्ड्स बहुत अच्छे से फ्लो हो जाएंगे। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ एक साथ आ रहा है। बस अपने फियर को काबू में रखिए, स्ट्रेस इतना मत कीजिए, इसीलिए मेडिटेशन कीजिए, अपने दिल की बात सुनिए। जब आप अपने दिल की बात सुनोगे ना, तब आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे। और जब आप अपनी फियर की बात सुनोगे तब आप बहुत ज़्यादा फियरफुल फील करोगे। ठीक है, तो इतना ही मेरे ग्रुप 1 लोगों के लिए। आई होप आप लोग आप जो भी अपने लाइफ में हासिल करना चाहते हैं आप हासिल कर पाओ। ठीक है, इतना ही ग्रुप 1 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने सिट्रीन चुना तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है गणपति पापा की तरफ से। आपने जो कार्ड चुना है वो है 22 नंबर, हारमोनी। विद दिस 22 नंबर मास्टर नंबर है। मुझे लग रहा है कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे सैक्रल चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है। या आपके सैक्रल चक्रास, अगर आपके पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इफ़ यू फील लाइक यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, गो हैड, वो कीजिएगा। और मुझे लग रहा है कि प्रेगनेंसी के लिए भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो गो फॉर इट। मुझे लग रहा है कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं जब चीज़ें हमारी तरफ वर्क नहीं करते हैं, राइट। तो डोंट बी सो डिसअपॉइंटेड, टेक 1 डे एट अ टाइम। अपनी लाइफ को किसी और के लाइफ से कंपेयर मत कीजिए, अपने सैक्रल चक्र पे वर्क कीजिए। ठीक है, ईट हेल्दी फूड्स, कोई अच्छा डाइट फॉलो कीजिए। और विद दिस ऑरेंज कलर मुझे वही लग रहा है, ऑरेंजेस आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, तो ईट इट। अगर आपको लगता है कि आपको ऑरेंजेस खाने चाहिए तो गो फॉर इट। पता नहीं, ऑरेंज कलर वाला फ्रूट्स अच्छा होगा आपके लिए। तो मेडिटेशंस है बहुत सारे यूट्यूब में फॉर बैलेंसिंग सैक्रल चक्र, तो यूज़ दैट मेडिटेशंस, वो भी मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। और जब हमारा सैक्रल चक्र बैलेंस्ड होता है ना, तब हम बहुत वर्दी फील करते हैं। तो इट्स टाइम टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। तो बहुत सेल्फ लव आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपको आपके फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ कहीं टाइम स्पेंड करना है तो गो फॉर इट, एन्जॉय इट। अगर आपको किसी को बुला के अपने टॉक करना है, बातें करनी है, तो गो फॉर इट, डू इट। ओके, डोंट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम एन्जॉइंग लाइफ। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े लोग को लगता है कि आप वो दी नहीं हो, आप ये एन्जॉय नहीं कर सकते अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल्स है, ऐसा सब सोच रहे हो। तो इट्स द टाइम टू टेक अ स्टेप बैक। उस थॉट से थोड़ा स्टेप बैक लो और देखो कि आपके लाइफ में आपने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है, क्या क्या ब्यूटीफुल थिंग्स आपने मैनिफेस्ट किए। कभी कभी हम ना अपनी ब्लेसिंग्स देखते नहीं हैं, हम सिर्फ वो चीज़ देखते हैं जो हमारे लाइफ में नहीं है और दूसरे लोगों के साथ हमारी ज़िंदगी हम कंपेयर करते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। और आपने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है उसको देखिए और कहा कितने फार आप आए हो अपनी ज़िंदगी में, वो देखिए। ठीक है, और बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ओके, और जब आप वैसे करोगे, जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, जब आपका सैक्रल चक्र बैलेंस्ड होगा, तब आपके लाइफ में बहुत हार्मनी, हैप्पीनेस, लव सब आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट यू नीड टू लव योर सेल्फ। आपको पहले अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है। आप लोगों को वो मिरर वर्क करना चाहिए जहाँ पे आप हर दिन सुबह उठ के अपने आप से थोड़ी देर बातें करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने बारे में पसंद है वो बोलो, राइट। कभी कभी हम सिर्फ वो डिफेक्ट्स देखते हैं, वो अच्छाइयाँ नहीं देखते हैं। तो इट्स टाइम टू लुक टू द गुड पार्ट्स, यानी अपने बारे में अच्छा जो आप देखते, कभी कभी वो अच्छाई हम नहीं देखते हैं, राइट। तो इट्स इंपॉर्टेंट वो अच्छे पार्ट्स आपके लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स है उसको आपको देखने की ज़रूरत और है, मुझे लग रहा है। और विद सिट्रीन लक आ रहा है, शायद आप बहुत अनलकी फील कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि वो लक आ रहा है। बट फर्स्ट यू नीड टू लव योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज। आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डॉक्टर को दिखाना है गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में, अगर आप फीमेल्स हैं, इफ यू फील लाइक दैट, गो फॉर इट। ओके, या गोइंग विद द फ्लो, टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। एक स्टेप एक दिन लो।
आपको 6 महीने के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। आज, सिर्फ आज आपको जो करना है उसके बारे में सोचिए। पानी के जैसे बहने के लिए बोल रहे हैं, कुछ भी कंट्रोल मत कीजिए। चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, दूसरे लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, दूसरे लोगों के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ आपके इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप कैसा फील करते हो वही सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे लोग कैसे फील कर रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। तो ठीक है, वो बात का ख्याल रखने के बोल रहे हैं गणपति पापा आप लोगों से। देखिए यहाँ पे DC8 मुझे लग रहा है कि आप शायद बहुत सारा कंपेयर कर रहे हो दूसरे लोगों से अपने आप को। आपको लग रहा है कि आप कहीं पीछे रह गए हो, दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। शायद थोड़े लोगों के ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स सब शादी करके जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपकी शादी नहीं हो, आप पीछे हो गए। शायद ऐसा हो सकता है आपके करियर में बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए हैं और आपको लग रहा है कि आप पीछे रह गए। तो सबकी एक जर्नी होती है, सबके एक अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो लाइफ में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मुझे इस बात के लिए ये लग रहा है कि आपको अपने बारे में अच्छा सोचने की ज़रूरत है, अपनी केयर करने की ज़रूरत है, और क्या क्या आपने अपनी लाइफ में अचीव किया उसके लिए प्राउड होने की ज़रूरत है। ठीक है, और अपने आप को सेल्फ सैबोटेज मत कीजिए। कभी कभी हम बहुत प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मैं कल कर लूँगा। नहीं, अगर आपको कुछ करने का मन है तो गो फॉर इट। अगर आपको कोई टैलेंट है, कोई पेंटिंग अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ शुरू करना है आपकी लाइफ में, गो फॉर इट, डोंट स्टॉप योर सेल्फ। ओ माई गॉड, मैंने तो वो तो बहुत सक्सेसफुल हो गए, मैं करने से सक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसे सब जो ख्याल है उसको सब हटाना है, अपने आप पे यकीन करना है और एक स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए डिसअपॉइंटेड हो राइट नाउ विद दिस 5 ऑफ कप्स। शायद कुछ चीज़ आप चाहते थे, आपको अपने लाइफ में नहीं मिली, शायद आप उसी के बारे में सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि आप वर्दी नहीं हो, कि मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरी लाइफ ऐसी है। तो शायद बहुत सारे लोग खुद अपने आप को सेल्फ सैबोटेज करें इस थिंग से। तो यहाँ पे गणपति बप्पा यही बोल रहे हैं, हाँ जो खो गया, लेकिन यहाँ पे 2 कप और है। यूनिवर्स आपको कप दे रहे हैं। यूनिवर्स एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा भी खोलता है, लेकिन हम कभी हम सिर्फ वो बंद हुआ दरवाजे पे खटखटाने लग जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना चाहिए, आपको अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, और जो आपका टेक 1 स्टेप एट अ टाइम, राइट। तो वो डिसअपॉइंटमेंट से निकलिए, आगे बढ़िए। अपने आप को कभी हम बहुत सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इस एनर्जी में, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े लोग ऐसा हो सकता है कि आप खुद अपने आप को सेल्फ सैबोटेज करें, तो वो मत कीजिए और आगे बढ़िए। और जो आपको अपने लाइफ में करना है ना, उसके लिए आगे बढ़िए। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो शिप है, जिस चीज़ के लिए आप वेट करें वो आप आएगा, वो जो गाड़ी है जिसके लिए आप वेट करें वो आएगा। ठीक है, आएगा। थोड़ा और पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए राइट नाउ। पेशेंस, इम्पेशेंस से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं। तो आप अभी राइट नाउ आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, अपने आप से पेशेंस रखिए, अपने हेल्थ की ख्याल रखिए, और थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है आपको जर्नलिंग करने की ज़रूरत है। जैसे आप अपने इमोशंस को लिख सकते हैं तो लिखिए। थोड़ा फैमिली में अगर आपके कोई लोग हैं जो आपको मदद कर सकते हैं तो उनसे बातें कीजिए। अगर आपके पेरेंट्स आपकी बातें सुन सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं तो शेयर विद देम। आपकी डिफ़िकल्टीज शेयर कीजिए, अपने डिसअपॉइंटमेंट शेयर कीजिए, अपने तक मत रखिए। ठीक है, क्योंकि जब भी हम वो इमोशंस को सप्रेस करते हैं ना तो वो अंदर घुट जाता है, तो वो मत कीजिए, उसको बाहर निकालिए। रोना है तो रोइए, आपका गुस्सा, आपका वो जो भी है ना इमोशंस जो आपके अच्छे नहीं है उसको बाहर निकालने के लिए बोल रहे हैं। देखिए डिनाइल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। तो बहुत सारा फियर है, बहुत डाउट है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा डाउट हो सकता है कि क्या मैं कभी माँ बन पाऊँगी, या क्या मेरे को वो करियर मिल पाएगा, क्या मेरी शादी होगी, क्या मैं वो सक्सेस हासिल कर पाऊँगी। बहुत सारा फियर है, इसलिए आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए शायद आप अपने आप को डाउट कर रहे हो, आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, आप स्ट्रेस कर रहे हो। तो इस सबको अवेयरनेस, सबका एक एक टाइम होता है, एक एक जर्नी होती है। कभी कभी हमें बहुत सारे लेसन सीखने होते हैं, कभी कभी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को पीछे ही छोड़ दें, गिव अप कर लें। नो, यू टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर गोल्स एंड डिज़ायर्स। अपने देखभाल कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अगर किसी से आपको बातें करनी है तो बातें कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना है तो कंसल्ट कीजिए, किसी डॉक्टर को देखना है तो देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है तो कीजिए। तो यही मुझे लग रहा है आपको अभी राइट नाउ करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई नहीं है आपका सहारा तो आपको अपने एंजल से बातें करनी चाहिए, एंड ऑफकोर्स आपको वो गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे फिर से गणेश भगवान ये कार्ड्स में आया था, ये गीता डेक है। इसमें देखिए डाउटिंग सोल,
आपका जो मैसेज है यहाँ पे है, बट द इग्नोरेंट एंड faithless person who doubts the truth will forever be lost. The doubting soul is happy neither in this life or the next. तो don't doubt yourself guys. हमें लगता है कि ओ मेरे को तो कभी भी अच्छा वक्त नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आपका अच्छा वक्त आएगा. लकी टाइम्स आर कमिंग. आप कभी कभी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि ओ माय गॉड सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं तो पीछे ही रह गया, ऐसा सब हमें लगता है. लेकिन आपका वक्त भी आएगा. बस अपने आप को डाउट मत करें, अपने आप को डिनाई मत करें. आपकी जो कभी कभी क्या होता है, दूसरे लोगों की कंपेयर जब हम करते हैं तो जो हमारे पास है अपने लाइफ में है, हमारे स्किल्स, हमारे टैलेंट्स, वो भी हम डाउट करने लग जाते हैं. डोंट डू इट. अगर आप किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं तो आगे बढ़ते चाहिए. डोंट गिव अप. ओके. एंड मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप लोगों को अपने सैक्रल चक्र पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर से वो देखिए ऑरेंज कलर है और यहाँ पे भी एक टच ऑफ ऑरेंज कलर है. ठीक है, तो वर्क ऑन दैट. ईट गुड फूड, हेल्थी डाइट, बैलेंस, हेल्थी डाइट होना चाहिए. एक्सरसाइज कर सकते हो तो वो कीजिए. आपकी ईटिंग पैटर्न्स कैसी है उसमें थोड़ा बहुत ख्याल रखिए. और घूमिए कहीं बाहर. अगर आप घूम सकते हो, बाहर जा सकते हो तो जाइए. थोड़ा मेडिटेशन म्यूज़िक सुनिए. कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे आप बहुत खुश, अच्छा फील करते हो, जो आपको खुश करता है. अगर आपको स्पा जाना है, स्पा जाइए. थोड़ा बहुत पैम्पर कीजिए अपनी ठीक है, अपने आप को. ठीक है, तो इतना ही ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए. बाय बाय, टेक केयर. ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये कॉइन चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है. मैसेज है गणपति बाबा की तरफ से. तो ये हम पे जो कार्ड है वो है रेवलेशन का कार्ड. तो बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं, बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं आपकी लाइफ में. आपकी लाइफ में एक साइकिल एंड हो रहा है, एक नया साइकिल शुरू होने वाला है. तो इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत सारी चेंजेस होने वाली है. तो आप जैसे ज़िंदगी देखते हो ना, उसका नज़रिया बदलने वाला है, आपकी सोच बदलने वाली है. आप अपने आप से और ऑनेस्ट होने वाले हो. तो मुझे लग रहा है कि जैसे पहले आप 1-2 साल पहले जैसे अपनी ज़िंदगी देखते थे ना, आप भी वैसे नहीं देखने वाले हो. बहुत ही कंप्लीट, बहुत सारा चेंजेस आ रहा है. आप बहुत ही कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, ये मैं बता देती हूँ. बहुत ही यूनिवर्स से कनेक्टेड हो. आपको यूनिवर्स साइंस देते हैं, सिंबल्स देते हैं. आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हो. आप बहुत, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिल रहा है. आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत सारे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं. बट डेफिनेटली आप शायद थोड़े लोगों के ऐसा हो सकता है कि आप बहुत इमोशनली, आप बहुत चैलेंजिंग पीरियड से जा रहे हो. मतलब आप जैसे पहले सोचते थे कि आप क्या हो, वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है. आप कुछ और बन रहे हो. तो मतलब इन अ गुड वे, क्योंकि स्पिरिचुअली आप बहुत डेवलप हो रहे हैं. तो जैसे पहले आप ज़िंदगी के बारे में सोचते थे, आप ये आर्टिफिशियल चीज़ों से सब दूर हो रहे हो. आप बहुत ही कनेक्टेड हो रहे हो, नेचर के साथ कनेक्टेड हो रहे हो. आपको आपकी सच्चाई समझ आ रही है. तो बहुत कुछ रिवील भी हो रहा है, बहुत सारी सच्चाइयाँ बाहर आ रही है. आप, मेरे को लग रहा है वो जो पर्दे में लोग घूम रहे थे वो पर्दे खुल रहे हैं. आप बहुत क्लियर हो रहे हो चीज़ों को लेके. ये सोसाइटी के बारे में आपका व्यू डिफरेंट हो रहा है, राइट? क्योंकि हमारे सोसाइटी ने हमें क्या क्या बोला था, कितने सारे लिमिटेड बिलीव्स के बारे में बोला था, वो सब कुछ सच नहीं है. आप समझ रहे हो. आप बहुत ही स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो हो रहे हो, मुझे ये लग रहा है इस पीरियड ऑफ टाइम में. और गणपति बाबा आपके साथ हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं. ठीक है, इस शायद ये चेंज जो होगा ना, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है थोड़े लोगों के लिए. इमोशनली बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है. ऐसा टाइम आ सकता है जहाँ पे आपको थोड़े लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े लोग आपके बात समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग उस वाइब्रेशन में नहीं हैं. तो शायद थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो सकता है. लेकिन गणपति पापा आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके साथ हैं. और अपने आप पे यकीन कीजिए, अपने आप से ऑनेस्ट हो जाइए और अपनी ऑनेस्टी बताइए दूसरे लोगों को. अपना सच्चाई बताइए, अपनी सच्चाई को मत रोक के रखिए. ठीक है. और इंटरेस्टिंगली नेक्स्ट कार्ड भी देखिए आपके लिए चेंज है, राइट? बैलेंस आ रहा है. देखिए यहाँ पे वो यिंग यांग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. आप बैलेंस फील कर रहे हो. आप, मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे देखिए ट्रायंगल भी है. आपका माइंड, बॉडी, सोल एक हो रहा है. बहुत सारे लोग मेडिटेशन करेंगे, अपनी मेडिटेशंस को बहुत सीरियसली लेने वाले. शायद आप योगा करोगे. आपका ज़िंदगी देखने का तरीका बदल रहा है. आप कम्प्लीटली चेंज हो रहे हो. आप अंदर से बाहर से सब चेंज हो रहे हो. बहुत कुछ चेंजेस आने वाली हैं. आपके रिलेशनशिप्स बदल रहे हैं. आपका रिलेशनशिप आपके साथ जो है ना वो बदल रहा है. आप अपने बॉडी के साथ जो रिलेशनशिप था उसको चेंज कर रहे हो आप लोग. आप अपने गिफ्ट्स को, मतलब मेरे को लग रहा है थोड़े लोगों के पास साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं. आपके साइकिक एबिलिटीज़ एडवांस हो रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो. आप समझ रहे हो कि यूनिवर्स के साथ, हम यूनिवर्स से अलग नहीं हैं, हम सब एक साथ हैं. वो जो सेपरेट फीलिंग नहीं है, आप वननेस की तरफ जा रहे हो. पता नहीं, एक बनना, सब कुछ एक है. आप समझ रहे हो कि ये ज़िंदगी सब कुछ एक है. हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कनेक्टेड है. आप वो सब
उसके बारे आप बहुत डीप स्पिरिचुअल वर्क करने वाले, मुझे ऐसा भी लग रहा है। आप बहुत कनेक्टेड होने वाले हैं स्पिरिट से, और स्पिरिट से आपकी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होने वाली हैं। आप बहुत ही पीस की तरफ जा रहे हो, मुझे ये भी लग रहा है आपके आप क्योंकि आप इतना स्पिरिट से कनेक्टेड होंगे ना, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत पीसफुल, बहुत काम होंगे। शायद ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पे लोग आपकी बातें समझ ना पाए, एंड इट्स ओके, क्योंकि उनका वाइब्रेशन डिफरेंट है, उनकी जर्नी में जहाँ पे वो लोग हैं वो डिफरेंट है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लोग मिसअंडरस्टैंड करें आप लोगों को, लेकिन आप सबको नहीं समझा पाओगे, एंड इट्स ओके, ठीक है। तो जो लोग मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने सोल ट्राइब को भी पहचानोगे, आप अपने फ्रेंडशिप, आपको गुड फ्रेंडशिप्स मिलेगी, लेकिन थोड़ा और वेट कीजिए। मुझे ये भी लग रहा है जो लोग आपको समझेंगे वो लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन अभी राइट नाउ मुझे ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत रिलेशनशिप्स पीछे छोड़ने पड़े, ऐसा कोई जॉब हो सकता है जो आपको फुलफिल नहीं कर रहा है, वो आपको छोड़ना पड़े। बट डेफिनेटली ये जो चेंजेस है अभी राइट नाउ आपको लगेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ये आपके फ्यूचर में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। और देखिए अगेन यू हैव डू टू स्पिरिट, यस। और यहाँ पे देखिए वो पीस, मुझे लग रहा है वो बहुत पीस, वो कामनेस, क्योंकि आप स्पिरिट्स के साथ इतना कनेक्टेड हो। चीज़ें चेंज हो रही है, अगेन वी हैव 5 नंबर एंड देन वी हैव 6 नंबर, राइट। तो एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, एक नई ज़िंदगी, एक न्यू बर्थ जैसा मुझे लग रहा है। मेरे को लग रहा है जो पहले आप 1 साल पहले जो सपने देखते थे या 2 साल पहले जो सपने देखते थे, आपके सपने ही बदल गए। आप जो अपने बारे में सोचते वही कम्प्लीटली बदल गया है। आप ज़िंदगी को जैसे देखते उसका नज़रिया ही बदल गया, और आपको बहुत ब्यूटीफुल फील हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपको लोगों को पीछे छोड़ने का भी गम है। शायद फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, पहले शायद आपको पार्टी में जाना पसंद था। मैं ये नहीं कह रही कि पार्टी में जाना रॉन्ग है, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग हमेशा बहुत पार्टी करना चाहते थे। शायद आपको भी वो पसंद नहीं है, आपको शायद थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करना पसंद है। शायद आपकी बातें आप ऐसे साइंस के बारे में बोलते हो, यूनिवर्स के बारे में बोलते हो, शायद दूसरे लोगों को वो समझ नहीं आता, उनको लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, राइट। तो आप थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे बोलते हैं, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, जो आर्टिफिशियल चीज़ों से आप जा रहे हो। आप सिर्फ सच्चाई से कनेक्ट करना चाहते हो। आप ये आर्टिफिशियल, ये जो भी लोगों को दिखाना है, ये फेक चीज़ों में आप बिलीव नहीं करते, फेक रिलेशनशिप नहीं। आपको सिर्फ सब कुछ स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जो डीप हो, राइट। आप वैसे एक रिलेशनशिप आप स्पिरिट के साथ भी बना रहे हो, गणेश भगवान यही बोल रहे हैं। और हाँ, कभी कभी बहुत सारी सच्चाइयाँ बाहर आएंगी, बहुत क्लैरिटी आपको मिलेंगी, क्योंकि स्पिरिट आपके साथ है, वो आपको गाइड करेंगे। यू वेरी कनेक्टेड टू स्पिरिट गाइज, आपने बहुत इनर वर्क किया है और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारे लोग, अगर आप सिंगल हो तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो फायर साइन हो सकता है, उसके साथ आप शादी करोगे, बहुत अच्छा टाइम आप बिता सकते हो। बहुत इमोशनली आपका ये जो रिलेशनशिप होगा ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, मुझे ये लग रहा है। मनी वाइज भी सेटिस्फैक्शन होगा, इमोशनल वाइज सेटिस्फैक्शन भी होगा। पता नहीं, मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम्स थे तो आपके वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रहे हैं, आप एक साथ हो रहे हो। और बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप घर से कोई बिज़नेस शुरू करोगे, वो बिज़नेस बहुत अच्छा जाएगा। स्पिरिचुअल बिज़नेस हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, बट डेफिनेटली आपके कनेक्शंस डीपर हो रहे हैं। आप ना फेक रिलेशनशिप से सब निकल के डीपर कनेक्शंस की तरफ जा रहे हो, डीपर लोगों से मिल रहे हो, आपके सोल ट्राइब से मिल रहे हो, ठीक है। तो थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है कि कोई तो ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है जिसमें आप ग्रोथ देख सकते हो। शायद आप घर से काम कर रहे हो तो उसमें शायद आप ग्रोथ देख सकते हो। शायद कोई स्पिरिचुअल बिजनेस हो सकता है, उसमें आप ग्रोथ देख सकते हो। शायद आप क्रिस्टल्स भेजना चाहते हो, शायद आप टैरो रीडिंग्स करते हो, जो भी आप करते हो उसमें आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हो, उसमें आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो डेफिनेटली मुझे यही फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। जिसके लिए भी आप हार्ड वर्क कर रहे थे वो आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होने वाला है। फेक सब जा रहा है, रियल जो है ना वो आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत कामनेस, बहुत पीसफुलनेस आ रही है आपके लाइफ में। और देखिए फिर से हायर रेम्स, देखिए यहाँ पे ये दो कार्ड देखिए, 2 डिफरेंट डेक से हैं, बट उसमें एक टुगेदरनेस वाली फीलिंग है, राइट। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, आप समझ रहे हो कि यूनिवर्स सब कुछ कनेक्टेड है, हमारी ज़िंदगी में लोग कनेक्टेड है। कभी कभी पता नहीं वो यूनिवर्स, आप अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एसेंडेंट मास्टर्स, गणपति बापा के साथ सब बहुत एक
एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे हो, आप हायर रेम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे हो। थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे मीडियमशिप कैपेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, आप बहुत सारे मैसेजेस रिसीव करते हो, इंट्यूटिव मैसेजेस रिसीव करते हो, ये भी मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली यू आर वेरी वेरी कनेक्टेड विद स्पिरिट, और अपने मैसेजेस को ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए। हाँ, जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप वर्क कर रहे हो आपको उसमें स्टेबिलिटी सिक्योरिटी मिलने वाली है, आपकी होम लाइफ भी बहुत अच्छी होने वाली है। आप अपने अगर आप बच्चे आप माँ या बाप बनना चाहते हो तो डेफिनेटली दैट इज़ पॉसिबल। एक अच्छी फैमिली लाइफ, आप अपनी फैमिली को वो जो प्रोवाइड फिनेंशियली आप अपनी फैमिली को भी प्रोवाइड कर पाओगे। शायद आपका करियर कोई डिफरेंट हो सकता है, तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड ये मैं बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, शायद मेरा बिज़नेस फ्लरिश होगा भी कि नहीं, क्या मैं अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पाऊँगा भी कि नहीं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने कनेक्टेड हो स्पिरिट से, आप यूनिवर्स के साथ कुछ भी बना सकते हो, को क्रिएट विथ यूनिवर्स, राइट। यूनिवर्स के साथ आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हो आप, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फिनेंसेस, क्योंकि जब भी आपको कुछ चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपका वो कनेक्शन बहुत सॉलिड है यूनिवर्स के साथ। यही मुझे फील हो रहा है विद दिस कार्ड, विद दिस कार्ड, विद दिस कार्ड एंड डू टू स्पिरिट, दैट इज़ व्हाट आई फील। यू डोंट हैव टू फाइट, यू विल गेट इट। डोंट रेसिस्ट थिंग्स, डोंट ट्राई टू कंट्रोल, कुछ भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बस फ्लो कीजिए। मतलब आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, तो कुछ भी कंट्रोल करने की, रेसिस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर।